हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको एक बार सुन के अजीब लग रहा हो कि वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सवाल हैं, ये चाहे आप कक्षा 7 हो, कक्षा 8 हो या फिर कक्षा 6 9 में हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, यदि आपसे पूछ लिया वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है। ओके, एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊँगा। यहाँ पे हमारा जो ट्रिक नंबर पहला लगेगा, ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2। यहाँ पे मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप वर्गमूल में अंकों की संख्या आसानी से निकाल पाएंगे, चाहे वर्गमूल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ओके, चलिए देखिए, अब आपको कहना क्या है। सबसे पहले, जैसे कि वर्गमूल में अंकों की संख्या का मतलब है बच्चों, जैसे मैंने आपको एक वर्गमूल दे दिया, सिंपल सा ले लीजिए 25। अब वो बोलेगा कि इसमें जब आप इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो कितने अंक का वर्गमूल आएगा, वही वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ओके, आप 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 25 क्या होता है हम जानते हैं। ये हमारा, जब हम 25 का फैक्टर करते हैं तो ये होता है 5 पचे 25, यानी कि 5 गुणे 5 होता है। तो हम जोड़ा बनाते हैं इसी के अंदर, एक को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाता है 5। तो हम बोलते हैं कि हमारा वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 1 अंक आ रहा है। इसको हम बोलेंगे कि हमारा सिर्फ 1 अंक आ रहा है। यही क्या है, वर्गमूल में ये अंकों की संख्या है। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे दूसरा, ये तुम्हारा पहला हो गया। और दूसरा सवाल देखिए, जैसे हमने आपको दे दिया 625, इसी का थोड़ा मल्टीपल के रूप में है 625। तो हम जानते हैं जब हम 625 का फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या होता है, 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी कि हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करते हैं ना। तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं, तो एक बाहर निकालेंगे, यानी कि 5 इससे एक निकलेगा और इससे एक निकलेगा, तो 5 पच्चीस कितना 25 हो गया। तो हम बोलेंगे कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 2 अंक आ रहे हैं। इसमें क्या है, 2 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें क्या था, 1 अंक था। अब हम कैसे पता करेंगे, मानते हैं कि हमको छोटा छोटा मिल जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि इसमें 2 अंक आ रहा है, इसमें 1 अंक है। यदि आपको बहुत बड़ा दीजिए, मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको मैं सवाल दूं एक ऐसे, अब पता नहीं इसका वर्गमूल मतलब सही है कि नहीं है, मतलब कि कितना आएगा, मुझे तो नहीं पता। मैं इसे आपको अंक लिख के बता रहा हूँ। जैसे आपको दे दे 7 8 6 5 3 2 4। अब पूछ ले कि इतना बड़ा है, ये तो वर्गमूल है, बताइए कि जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ओके, मैंने ये अपने मन से लिया है। ओके, आप इस पे मत जाइएगा कि सर इसका वर्गमूल दशमलव निकल रहा है, कहाँ पे निकल रहा है। मैंने अपने मन से लिखा है, आपको मैं तरीका ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो अच्छे तरीके से यह दिया जाएगा। ओके, अब देखिए करना क्या है इसमें आपको। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 अंक का आपको दे दिया, 7 अंक का वर्गमूल दे दिया। मैंने बोला कि आप इसका वर्गमूल निकालिए, जब आप वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितने अंक आएंगे। तो देखिए, आपको कहना क्या है, यही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सम के लिए। तो यहाँ पे 1 अंक हम और बढ़ा लेते हैं, 8 अंक हो गया। तो हम सम के लिए सबसे पहले ट्रिक बता रहे हैं, सम के लिए। ओके, सम के लिए ट्रिक क्या है, जब वर्गमूल में सम अंक हो, यानी कि अंकों की संख्या सम हो। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक है ना। कितने अंक हैं, 8 अंक हैं, 8 अंक हैं। तो 8 क्या है, सम है ना। तो सम के लिए ट्रिक है कि आप क्या करिए, n/2, n यहाँ पे अंक होगा। अंक का मतलब है कि जितना अंक इसमें है, कितना अंक है, 8 अंक है ना। तो यहीं पे आप क्या करेंगे, n के स्थान पे अंक रखेंगे।
तो अंक रखेंगे एक गिन के, तो 8 अंक आ रहा तो यहाँ पे 8 रखेंगे और बटा 2 कर देंगे। तो काट दीजिए, 2 एक नम 2, 2 चौका 8, तो कितना आ गया 4 आ गया ना। मतलब जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या उसमें क्या होगी, 4 होगी। कितने अंक उपस्थित होंगे, 4 अंक उपस्थित होंगे। चलिए ये तो हम दूसरा ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने ले लिया दूसरा, आपको दे दिया गया वर्गमूल इतने का, जैसे कि 4 3 5 2 1, 1 2 3 4 5। चलिए हमने एस ले लिया। एक और बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और यहाँ पे 9। चलिए दूसरा हमने यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो हमने आपको 10 अंक दिए हैं वर्गमूल में। अंकों की संख्या हमको निकालनी है, तो यहाँ पे कितने अंक हमको आ रहे हैं, हमने 10 अंक गिना तो इसमें हमको 10 अंक मिल रहा है। तो क्या है, अंकों की संख्या क्या है, सम है ना, सम है तो वहीं फार्मूला लगा दो। हमारी फार्मूला मतलब ट्रिक हमारी क्या है, हमारी फार्मूला यहाँ पे है n/2। ये हमेशा क्या लगेगा, सम के लिए लगेगा। मैंने आपको बता दिया सम के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, सम के लिए जब यहाँ पे अंक सम हो, सम के लिए है n/2, यानी कि n के स्थान पे हमको क्या लिखना है, 10 लिखना है और 10/2। तो 2 एक नम 2, 2 पचा 10, यानी कि हमारा 5 आ रहा है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। चलिए अब तो ये हो गया कि जब सम अंक आए। अब जब विषम अंक आए उसके लिए ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। विषम अंक के लिए, विषम अंक के लिए चलिए देखिए, हमने पहला लिया फार्मूला, मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला है n+1/2। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। चलिए अब जैसे हमने आपको यहाँ पे अंक दे दिया, वहीं 7 5 3 2 1, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे दिया। तो आपका अंक कितना आ रहा है, 5 अंक आ रहे हैं गिनने पर, जो कि क्या है, विषम है। विषम है 5, क्योंकि विषम है तो यहाँ पे विषम अंक आ रहे हैं। तो आपको कहना क्या है, फार्मूला लगा दीजिए n+1/2। तो हमने आपको बताया कि n क्या है, अंक है। तो जितने अंक गिनने पे आएंगे n के स्थान पे रखेंगे। तो 5 अंक आ रहे हैं तो 5 लिखिए और प्लस का 1 कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, बराबर 5 1 6, 6/2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया, 3। यानी कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। ऐसे आपको याद करना है। चलिए इसी का एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, हमने जैसे कि रोड में आपको दे दिया कि निकालिए कि 1 2 4 6 7 2 9 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। इसमें बताइए कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो कहना क्या है आपको, हम गिन रहे हैं तो हमको कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक आ रहा है। तो 9 क्या है, विषम है। तो हम विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है विषम के लिए, फार्मूला है n+1/2। सम के लिए क्या था, सिर्फ n/2। तो हमको n के स्थान पे ये अंक गिन के लिखने हैं। तो 9 अंक आ रहा है तो n के स्थान पे हमको 9 लिखना है, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दीजिए, बटा 2 है 2 कर दीजिए। अब इतने कितना हो गया, 9 1 10, 10/2। तो 2 1 के 2, 2 5 10, तो कितना, 5 अंक आएंगे। वर्गमूल में इसके अंकों की संख्या क्या होगी, 5 होगी। तो बच्चों ऐसे ही आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या याद करनी है। जब सम आए तो n/2 लगा दीजिए संख्या गिन के, और जब विषम आए, विषम अंक आए गिनने पर, तो n+1/2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये जानकारी आपको कैसी लगी जान के वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।